ए बी और सी, सी कौन सा होगा? Will it be this? Consecutively, yes. Consecutive points अगर लिया जाए, extremes लिया जाए, तो first it is going so much east, then it is coming so much west, then on the return passage, sorry कहाँ गया? उल्टा गया। उल्टा गया, यहाँ से यहाँ, पहले यहाँ से यहाँ था, फिर इधर को गया, इधर को गया। So I can start from here, westerly से शुरुआत कर सकता हूँ A, या I can also do it। इसको मैं अगर मैं मान लूँ A, इसको मान लूँ B, तो तीसरा B, ठीक है? If I have these three observations with this A, B and C, I can predict almost कि ये कहाँ जाके सेटल करने वाला। क्यों? क्योंकि जब यूं जा रहा है तो डैम्पिंग फोर्स लगता है उसको, आगे नहीं बढ़ने देता, फिर इधर को जा रहा है तो डैम्पिंग फोर्स इधर से लगता है, नहीं बढ़ने दे रहा। जब दोनों बराबर हो गए तो डैम्पिंग और ये दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, 100% डैम्पिंग हो जाएगी। तो एट सेटलिंग पॉइंट द डैम्पिंग बिकम्स 100%, क्योंकि ये इसको ऊपर नीचे सब एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, है ना? जितना टीजी ऊपर खींच रहा है उतना डैम्पिंग प्रिसेशन नीचे खींच रहा है। अगर डैम्पिंग अजीमत है तो जितना डीआर इधर खींच रहा है उतना पीडी उसको बैलेंस आउट कर रहा है। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर दैट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द स्पिन एक्सिस कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ द डैम्पिंग फैक्टर इटसेल्फ, कि कितना डैम्पिंग हो रहा है। सेटलिंग पॉइंट पे जाके 100% ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो तीन ऑब्जर्वेशन से यू कैन फाइंड आउट हाउ मच इज द डैम्पिंग फैक्टर। एक नंबर आएगा, लेकिन सिर्फ नंबर से उतना अच्छा पता नहीं चलता, परसेंटेज में बात करें तो ज़्यादा समझ में आता है। 100% हो गया डैम्पिंग, मतलब इक्वल हो गया। तो अगर नंबर में बोलेंगे तो डैम्पिंग 1 हो जाएगी। उससे 100% बोलना इज मोर ईयर फ्रेंडली, माइंड फ्रेंडली। हाँ 100% हो गया, अरे अभी डैम्पिंग इतना ही परसेंट हुआ। सो वी कैन कन्वर्ट दैट डैम्पिंग फैक्टर ऑल्सो इनटू परसेंटेज, डैम्पिंग परसेंटेज। एंड फर्दर ऑन अगर ये 3 रीडिंग हम लेते हैं तो वी कैन प्रेडिक्ट दिस पॉइंट कि ये कहाँ जाकर सेटल करेगा। दैट इज नोन एज theoretical settling position। ठीक है? सो 3 चीजें हमने जो बात करी कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 ऑब्जर्वेशन से, वो क्या क्या था? क्या क्या बोला? 3 चीज हमने क्या क्या पता कर सकते हैं? आप ही से बोल रहे हो क्या? नहीं पता? कहाँ थे? बट तो पता गया नहीं। अभी हमने क्या बताया? और कुछ नहीं तो सामने लिखा हुआ है वो तो बोल सकते हो। क्या लिखा हुआ है? टीएसपी मतलब है Theoretical. settling position. So one we can calculate is damping factor. Number 2 we can calculate damping percentage. And third we can calculate what? TSP. TSP will be well within a range of accuracy of 1 degree plus minus के आसपास हम पता कर सकते हैं with 3 subsequent readings of the settling extremes. So what is this? यहाँ पे this is B to A की रीडिंग divided by A to नहीं C to B की रीडिंग divided by B to A की रीडिंग। इनके बीच में गैप कितना है? तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि A है
दिस इज लेटर से 040 डिग्री। जब ये वापस इस तरफ को बी पे आया देन इट इज हाउ मच, लेटर से फॉर एग्जांपल ये आ गया 270। ये हेडिंग है, ये क्या है सर वैल्यूज हाँ? कैसे ले रहे हो? दीज आर द हेडिंग्स। जायरो हेडिंग एक्सट्रीम केसेस, एक बार इधर को वेस्ट को जा रहा है ये बेसिकली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो सबसे मैक्सिमम आएगा मैक्सिमम एक्सट्रीम। वो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे रीड कर रहा था, मेरी मान लीजिए जहाज 45 डिग्री पे है, तो चारों कंपास तो उधर नॉर्थ पे घूम रहा होगा, या मैं 90 डिग्री पे हूँ, अगर मेरी जहाज लगी हुई है 090 पे, जेटी का हेडिंग है 090, तो अगर सेटल है हाँ बात डिफरेंस उतना ही बढ़ेगा ना, B2 A लो A2 B लो। एक एक्सट्रीम ये हुआ, यहाँ से B2 A यहाँ से यहाँ हुआ, दूसरा B2 C यहाँ हुआ, दो रेशियो हो गए ना, रेशियो ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया। एनीवे पहले इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो इफ आई एम ऑन द हेडिंग, अगर ये सेटल होता तो मेरी रीडिंग क्या होती? 0 नहीं, मेरा स्पिन एक्सिस इधर को है, वो किधर 0 किधर है। उधर क्या है? अगर मैंने ये 90 है, 090। 090 तो मेरी नाक है, या यहाँ मैं क्या रीड कर रहा हूँ लोअर लाइन पे 090 ना। 090, हाँ। अगर सेटल होता तो वहाँ होता ना, हाँ। लेकिन सेटल हो रहा है तो वो ऐसे ऐसे कर रहा होगा, तो साथ में ये भी कार्ड भी घूमेगा कि नहीं? हाँ तो वो इधर को जाएगा तो मेरी रीडिंग वेस्ट में जाएगी, हाँ अगर इधर को जाएगा तो हाँ, बढ़ेगा। बराबर। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि 090 नहीं है, वो 9 के बाद यहाँ 80 70 60 50 गया, अब उसके बाद रुक उस गया। तरफ गया 50 पे। 1 सेकंड अभी रिस्पॉन्ड करता हूँ। वो 90 से कम होने लगा, 80 70 और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कम हो जाएगा ना सर, इस तरफ। हाँ, तो ये रीडिंग कार्ड इधर को गई तो इधर होएगा ना, हाँ, कम दिखाएगा ना। अगर ईस्टर्ली गया तो कम दिखाएगा ना, बराबर। तो 50 डिग्री मतलब 40 डिग्री इधर को गया, अब रुक गया, फिर से बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि अब उस तरफ कंपास उस तरफ को, एक्सिस उधर को जा रहा है, तो ये 50 से 60 70 80 90 पहुंचेगा और अब वेस्ट में गया तो ये बढ़ने लगेगा। तो ये मैं मैक्सिमम इधर कितना गया, उसके बाद रुक गया, फिर वापस आया, इधर को कितना गया, फिर वापस आया। दैट इज व्हाट वी आर रीडिंग। तो स्पिन एक्सिस वाज 90, यहाँ पे इधर को गया तो कितना रीडिंग हो गया? 40 पे गया, इधर को आया तो 347 या 350 कर दीजिए, और जब फिर यहाँ पे आया तो 0 मान लीजिए 4 आ गया। अब 004 एक्सट्रीम गया, फिर अब वापस जा रहा है। तो इस केस में कैन वी अप्लाई दैट? हाँ, पीछे बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, बोलो। क्यों नाराज हो गए? हो गया क्या चीज? डाउट क्या था वो बता दो। कुछ नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था वैल्यूज रख के बता दो ना एक बार, तो कुछ डैम्पिंग फैक्टर निकाल। हाँ, तो पहले ये तो समझा लो कि वैल्यू आ कहाँ से क्या रही है। सर एक बार वैल्यूज रख के बता दो तो एकदम क्लियर हो जाएगा ना। अभी बता रहे हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। सी की वैल्यू कितनी है इसमें? 004 तो 004 इस तरफ और इधर को कितना है? 350 तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना 14 डिग्री है? 14 डिग्री तो रख दो 14। रख दिया। C to B 14, A to B है, 50। यहाँ पे A कितना है 50 और यहाँ पे B कितना है? 55 दोनों के बीच में गैप कितना है? 50। तो नीचे 50 रख दो। दैट मींस 14 divided by 50 is the damping factor. Simple as that. ये फैक्टर है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें आप लोग का क्या ऐसे आया आंसर? मैं ना ये वाले फंडा लगा रहा हूँ तो बराबर आ रहा है। मैं ये मेरा फंडा करूँ, मेरा बराबर आ रहा है। Settling. आपके वाले में Remember, उल्टा होगा। Fine. what we are doing is that we have repaired gyro compass. अब फिर मैंने जब पूछा, फिर ध्यान कहीं और है। आपने पॉइंट में कर दिया ना। You are standing, अभी सर्विस हुई है और आप कंपास के सामने खड़े हो और देख रहे हो कि कंपास ऐसे ऐसे हिल रहा है। उसका कार्ड जो है, आप खड़े हो जेटी पे, लेकिन कट 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 करके वो आप वापस जा रहा है। तो एक बार मैक्सिमम इधर को रीड करेंगे, उसके बाद और नहीं बढ़ेगा, वापस होना शुरू होगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो वो सेटलिंग के टाइम
जो स्पिन एक्सिस हिलता है उसके साथ कार्ड भी हिलता रहता है, क्योंकि स्पिन एक्सिस के साथ कार्ड जो है वो फिक्स्ड है। आ रही बात समझ में? तो जो रीडिंग है लवर लाइन, उसके सामने ये कार्ड हिलती है। जब सेटल होता है तो ये फिक्स रहता है, लवर लाइन हिलती है जहाज के हिलने से। अभी जहाज खड़ी है, लेकिन चूंकि सेटल हो रहा है तो स्पिन एक्सिस इज ऑसिलेटिंग अबाउट द मेरिडियन। ठीक है? सो व्हाट हैपेंस? सो कैन वी कैलकुलेट? 0.28. This is the damping factor. So, damping percentage मेरी एरर लो। F is basically 1 minus F into 100. सदती कंपोनेंट होता है वोल्टेज ई से, अगर उल्टा साइन आ गया तो आपका इसमें मतलब क्या होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए। अगर मेरे आंसर में माइनस आ गया जब मैंने 2 लगाया तो मेरा गलत हो जाएगा। On the concept, I have something to बट prove. अगर मैं इससे करूँ माइनस होना लगा प्रूफ में अगर मैं ले रहा हूँ अगर 360 नोटेशन दे रहा तो वो फिर नहीं माइनस आ रहा, उसमें फिर ये फंडा हो जाता है ये माइनस और वो माइनस कट जाएगा। क्योंकि मैंने ये वाला तुम लोग फोटो लेना मिस कर गए। नब्रतन से ले लेंगे। ये निकालने के लिए आएगी। समझ में आ गया ये? तो अगला पॉइंट में समझ में आ जाएगा। 1 माइनस कुछ नहीं, 1 माइनस एफ इंटू 100 इज डैम्पिंग परसेंटेज। सो 28% हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा परसेंट? 32%। ठीक है? ये दोनों तो बहुत आसान है। अगर ए बी सी दिया हुआ तो वेरी इजी टू कैलकुलेट। यू नीड टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम। C to B and divided by B to A. TSP is what? Theoretically, what is TSP? हम लोग क्या मीन कर रहे हैं भाई? That prediction of the settling point. कि कहाँ जाके यह होगा। अगर यहाँ से इतना गया, इतना से इतना आया, तो आगे जाके इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, फिर यहाँ रुक जाएगा। So इस परसेंटेज पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं where it is going to. We can make a prediction, TSP, which will be almost accurate to 1 degree के आसपास में प्लस माइनस होएगा। Now what here we are saying, अबे फोटो मत खींचो। What we are saying कि ABC के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे आके सेटल हो ही गया, मान लो सेटल हो ही गया, तो this will be X। अगर X is the settling point, तो ABC के बीच में जो रिलेशन था वो BC X के बीच में रिलेशन होगा। It will be, the damping factor will be approximately same, क्योंकि 3 consecutive reading है। एक्स के वो लास्ट में छोटा सा सेटलिंग पॉइंट ओके यहाँ पे सेटल हो गया, अब रुक ठीक गया, है। अब नहीं हिल रहा। ओके तो अगर मान लें कि ABC के बाद यहाँ रुक गया, तो ABC के बीच में जो रिलेशन थी वो BC और X के बीच में रिलेशन हो जाएगी। हो गया। डैम्पिंग फैक्टर वहाँ हम X to C लेंगे डिवाइडेड बाय C to D लेंगे। So that will be approximately equal, approximately. So X to C divided by C to B will be almost equal to C to B जो पहले वाला था। ठीक है? इस केस में X would be the theoretical settling position, and this can be calculated with the help of readings ABC with the formula दिस TSP is equal to B plus minus C to B into B to A divided by so and so. घड़ी खराब हो गई तो वो कहाँ? पौने 7 ओह, मैं तो 45 से देख रहा था, 7 देखिए नहीं कि कहाँ है। इतने टाइप के क्वेश्चन So having given some time to freshly started gyro,
1-1.5 घंटा अगर दे दे तो उसमें एक स्विंग का मार लेगा, उस स्विंग के बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि कहां जाके सेटल करेगा। So on the concept, a question for you. जीरो 0.28 पहले का आंसर ये तो यही है। पहले का आंसर 0.28, दूसरे का 72%। और तीसरे का निकालना पड़ेगा। वो वाला पहले वाला Do we have everything at our hand, at our disposal to calculate all this? पीरियड ऑफ वैल्यू ये क्या है? What is time period? Time period होता क्या है? Basic physics. Hello? Basic physics. Time period क्या होता है? इस ABC में एक साइकिल कंप्लीट हो गया क्या? तो उसका टाइम टाइम दिया हुआ कि पहला जो है 1433 पे था, दूसरा जो गया वो दूसरी तरफ गया 1519 पे गया, फिर वापस इसमें तो इससे चला था यहाँ गया वापस इसमें आया, एक साइकिल पूरा हो गया। टाइम दैट इज टाइम पीरियड। हां हां अभी इस दिन हमसे पूरी होगी वो कम होगी, यहाँ गया इधर गया इधर, अब तो यहाँ से वापस आ रहा है ना, साइकिल तो पूरा हो गया ना, मैक्सिमम स्पीड से मैक्सिमम स्पीड लिया गया तो साइकिल पूरा हो गया ना, छोटा हो गया समझ लिया, इसका हो तो गया और इसको नहीं जा बी के इस तरह जा रहा है ना, प्लस होगा भाई साहब ऐसा है कि मैं यहाँ से इधर है, इधर समय का यहाँ गया आपको ये बता आपके से की का मतलब जैसे कि गिरो क्या अब यहाँ से वापस नहीं यहाँ सदन में यहाँ से सदन में यहाँ से वेस्ट में और यहाँ पे आगे पे समय क्योंकि होगी तो वो और यहाँ से फिर जाता हूँ। इधर को नहीं ना है, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे ऐसे भी लोग यहाँ पे दूसरा ऊपर जाता हो तो वन साइड टाइम पीरियड इज क्लियर। Time to complete one cycle. Time period of an oscillatory motion or circular motion is time taken to complete one cycle. तो क्या होगा? साइकिल नहीं है तो क्या होगा? वहाँ जो बोल रहा था आप लोगों ने सुना है, एक सेकंड जो यहाँ पे A है मैक्सिमम इसलिए चला गया, उसके बाद इधर को आना शुरू हुआ तो दूसरा यहाँ पे आ गया, जब तीसरा गया तो यहाँ पे आ गया, अब क्या कर रहा है इसके बाद तो वापस चल पड़ा ना, ईस्ट मैक्सिमम 2 बार गया, दूसरी बार के बाद फिर से वापस वेस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो एक साइकिल तो पूरा हो गया, वन साइकिल इज कंप्लीट ना। साइकिल मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मान लो आपने झूला झुला दिया अपने छोटे भाई को, ये गया तो एक साइकिल हो गया, ये गया तो एक साइकिल हो गया, फिर थोड़ा धीरे धीरे कम हुआ तो एक साइकिल हो गया, अब कम हुआ तो एक साइकिल ही है ना। ईस्ट टू ईस्ट एक साइकिल होगा, ईस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू वेस्ट इज वन साइकिल। पहले वाले का पीरियड ज्यादा हुआ ना। हाँ ठीक है, वाले का पीरियड कम हुआ। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि इतना से इतना मिल गया, तो आपको टाइम निकालना बस, और कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। बस टाइम दिया हो माइनस करो हाँ, बस वही है। बस, और कुछ नहीं। सर लास्ट में अच्छा हाँ ओके, इसमें थियोरेटिकल सेटलिंग पोजीशन अगर देखें फॉर्मूला तो देयर इज प्लस माइनस, तो 2 वैल्यू आएगी, एक बी से प्लस जो करेंगे सी टू बी बी टू ए तो प्लस माइनस करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी। सो व्हिच वन इज गोइंग टू बी राइट, व्हिच वन इज गोइंग टू बी रॉन्ग? If I'm settling towards east, then plus. Simple approach will be damping factor cannot be more than 100%. Damping percentage cannot be more than 100%. तो एक प्लस करेंगे तो 1 point something आ जाना चाहिए, और दूसरा जैसे ये आया था, अगर ये 1 से ऊपर आ गया तो क्या होगा?
ज़्यादा हो जाएगा तो डैम्पिंग परसेंटेज 100 से ऊपर चला जाएगा। दैट सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो अगर आपने कैलकुलेट किया क्या टाइम हो गया। 1 आया पूरा पूरा। वो पढ़ना नहीं लगा सकते सर कि मेरिडियन के ईस्ट में अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो नहीं लगेगा। और ये वाला चीज़ सर जैसे कि अभी इसमें जो उसमें सी पॉइंट है वो ईस्ट में है, हाँ तो जो अभी जो बी है वो वेस्ट में है। अभी मान लो जो एक्स पॉइंट आएगा वो बी के बाद ही आएगा, बट सी से पहले आएगा। हाँ तो वो तो यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है ना। भी हो सकता है, तो जो वैल्यू आएगी वो बी से प्लस में आएगी। हाँ तो ऐसे देख सकते हैं बी से प्लस में है, बी से प्लस में तो यहाँ भी है ना। इस पर सी से भी तो कम आएगी वो ना। प्लस माइनस के हिसाब लेकिन से बी के साथ प्लस करोगे तो इधर को जाएगी, माइनस करेंगे तो इधर जाएगी। ठीक, हाँ सर। बेसिकली आपको आप करके देखो। डैम्पिंग फैक्टर जो है, आइडिया बिहाइंड दिस इज कि डैम्पिंग जब हम करते हैं तो ऑसिलेशन छोटे होते हैं, तो अगर डैम्पिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा तो बी से प्लस हो जाएगा, जरूर से ज़्यादा जाएगा। सो इट शुड रिमेन विद इन 100%। 100%। और what for 100% डॉट फिगर? हाँ, डॉट फिगर का कोई ये नहीं है। सेटलिंग पॉइंट पे दोनों बराबर हो बी से तो बड़ा होगा सी से। 100% हो जाता है। सेटिंग पॉइंट बी और सी के बीच में ही आएगा, तो दोनों हाँ तो हाँ, इन दोनों के बीच में हाँ, तो वही कह रहा था कि बी से बड़ा सी से छोटा। तो बी में ऐड ही हो गया। करके देखो, करके देखो, करके देखो। सर डिफरेंस उससे आ रहा था सर ऐड करने के बाद 001.5 आ रहा नहीं, था। ऐसा हो सकता है। 001.5 आ रहा था उससे किससे ऐड करने पर 00 1.5। एक तो वो आ रहा था और दूसरा अगर माइनस करेंगे तो 360.9 आ रहा है। माइनस 1.5 340 340 नहीं सॉरी 11.5 338.5 338.5 तो वो तो यहाँ आ गया। हाँ। तो जो 1 डिग्री समथिंग है 150 दैट इज बेसिकली डायग्राम वही कह रहा था ना सर। डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो बेसिकली प्लस इसी के बीच में लाइक करेगा। इट विल बी बिटवीन डी एंड सी। वो उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जो बोल रहा है वो भी फिर वो लॉजिक अप्लाई हो जाएगा। प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा। उससे याद कर सकते हैं। डायग्राम बना दो अरे SID के लिए हो गया क्या क्या लेके जाना होता है? पासपोर्ट, CVC, यही है कि ऊपर में साइन बदला हुआ है, यही है। यही है। तो बी की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 350 नहीं, इसमें 350 इसमें भी 350। ओके 350। इसकी वैल्यू एक बार प्लस होगी और एक बार माइनस होगी तो दो आउटपुट आएंगे कि नहीं। सो मान लीजिए एक आता है इसमें जो इसकी वैल्यू आई है 11.5, मान लीजिए कि आया है, तो इसके साथ 11.5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 001.5 एक रीडिंग ये है और 350 में से माइनस करेंगे ये तो 338.5 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज है ना, एक प्लस करने से आता है, एक माइनस करने से आता है। जो ये इसकी वैल्यू जो निकली है बी में प्लस करेंगे तो ये, माइनस करेंगे तो ये, कौन सी सही है? वी आर डिस्कसिंग दैट इट शुड लाई विद इन बी एंड सी। वो डिपेंड करे, वो डिपेंड करेगा। आप ये समझो कि बी और सी के बीच में रहेगा, ठीक है, और डैम्पिंग फैक्टर 100 से नीचे रहेगा। अभी इन दोनों में से मुझे सेटिंग पॉइंट तो ऊपर वाले में बोलूंगा। तो दोनों से बी और सी के बीच में तो हाँ नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप तो भैया देख रहे हो ना 338 आ गया। तो आंसर मुझे क्या लिखना है? आपको सिर्फ टिक कर देना है जो सही वाला है ना, उसको टिक कर देना है। PSP is equal to 001.5। उससे कम पे जो नॉर्थ के पास वैल्यू आ रही है हमारी। नॉर्थ के पास नहीं भी आ सकती है। इस क्वेश्चन में कोर्स में गुड़ दिया हुआ है। और दूसरा चेक करने का तरीका है डैम्पिंग फैक्टर चेक करिए, क्योंकि ये x की वैल्यू मान लो ये हो गई। अगर हमारे पास x जो निकाला था हमने सेटलिंग पॉइंट वही था ना x, तो x to c डिवाइडेड बाय c to b अगर करेंगे तो उसका परसेंटेज डैम्पिंग फैक्टर जो है
दैट शुड नॉट गो बियॉन्ड 100%। यही वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। इसमें डैम्पिंग फैक्टर निकालो, इसमें डैम्पिंग फैक्टर निकालो। x को ये मान लो, x टू c कितना है, x टू c कितना है, 11.5 हो गया यहाँ पे। 11.5। तो x टू c 11.5 डिवाइडेड बाय c टू b, तो वो डैम्पिंग फैक्टर निकालने का डैम्पिंग फैक्टर आ गया। कितना परसेंटेज निकालो, 1 माइनस 100 कीजिए, कैलकुलेट करो। जो मीटिंग पॉइंट है 77%। जो बी पॉइंट डबल एक्सट्रीम बेस्ट है 0.5 साइकिल अगली जो आएगी वो घूम के आएगा, वो कम होगा पहली साइकिल से, दूसरी साइकिल कम होगा। तो बेसिकली वो जो बी है उसके वो प्लस में ही आएगा, तो ये माइनस क्यों लिखा है, प्लस में होगा। अरे इस केस में ना भाई, इस केस में ना हो सकता है कोई दूसरा केस हो जिसमें माइनस भी हो। कैसे होगा? अच्छा एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, इस केस में यहाँ हो रहा है ना, दूसरे केस में एक सेकंड, 1 सेकंड, अरे रुक तो जाओ भाई। डायग्राम ये तो यहाँ से ये तो डायग्राम देखिएगा। नो गुड। अब बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा? बी में आप प्लस करके जाओगे कि माइनस करके जाओगे मेरिडियन की तरफ? तीन ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, पहली वेस्टर्ली है, दूसरी ईस्टर्ली है, फिर से वेस्टर्ली है। इसीलिए कोड से देख लीजिए, फाइनल इस तरफ गिरना चाहिए, उस तरफ, उसके हिसाब से प्लस माइनस, या फिर डायग्राम बना के प्लस माइनस तो रहेगा। Time difference। इनका फंडामेंटल एक सेकंड, 1430 से 1558 में से 1433 माइनस करो, वो टाइम 128, 1 घंटा 28 मिनट। तो वेस्ट टू वेस्ट कहाँ है उसमें? ईस्ट टू ईस्ट का है ना? ईस्ट टू ईस्ट या वेस्ट टू वेस्ट वो हो सकता है कि 2 साइकिल के बाद जाकर सेटल करें, वो हो सकता है। हमने 3 रिपीट लिया ना, यहाँ से गया, इधर को गया, अब उसके बाद 2 बार और सेक्टर मार के तब वहाँ से लोअर टीएसपी जो क्वेश्चन में टाइम दिया है उस ऑब्जर्वेशन से टाइम पीरियड अब ठीक है। अभी चलो अच्छा चलो ठीक है। बोलिए सर। नहीं क्लास नहीं है, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि वो सिखा रहा था आया नहीं। जो सर मैंने दिखाया सर वो कौन सा क्या दिखाया? क्वेश्चन नंबर 2 दिखाया था ना सर, हाँ उसी क्वेश्चन के बारे में, उसी क्वेश्चन वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं नहीं करूँगा। कैसे करते हैं वो बताऊंगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अपना PZ X ट्रायंगल ठीक कर लेना, आप समझो, आप समझो। वैसे क्लास में बात करूँगा। स्पिन एक्सिस ऐसा है, स्पिन एक्सिस ऐसा है, उधर क्या है?